2024 के चुनाव में हरियाणा का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी चाल तेज कर दी है। वो पूरे हरियाणा में रैलियां करके जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं पूरे प्रदेश में जिताऊ चेहरों की तलाश भी बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसे तमाम पॉलिटिशियनों की लिस्ट बना ली है जो दूसरी पार्टियों में हैं और जो कांग्रेस में आकर विधायक बन सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने खास अभियान छेड़ रखा है। इसी अभियान के तहत दीपेंद्र हुड्डा रात को पहुंच गए जेजेपी के युवा पेशादार राहुल मक्कड़ के घर हांसी में। राहुल मक्कड़ जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला के करीबी लोगों में शामिल हैं। उन्हें भविष्य के बड़े नेताओं में माना जाता है, उन्हें कैपेबल नेताओं में माना जाता है और हांसी सीट पर 2024 के चुनाव में उन्हें डिसाइडिंग फैक्टर भी माना जाता है। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का राहुल मक्कड़ के घर पर पहुंचना खास मायने रखता है। दीपेंद्र हुड्डा के राहुल मक्कड़ के घर पहुंचने के बाद पूरे शहर में, पूरे इलाके में और पूरे जिले में ये चर्चा फैल गई कि राहुल मक्कड़ क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं। जी हाँ, हालात तो ऐसे हैं, संदेश भी ऐसा है और राहुल मक्कड़ के समर्थकों का भी कहना है कि अगर वो कांग्रेस में चले जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। यह सच्चाई है कि 2024 के पॉलिटिक्स के हिसाब से राहुल मक्कड़ हांसी विधानसभा सीट पर सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। अभी वहाँ कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी और पार्षद रहे आनंद जाखड़ दौड़ में शामिल थे। और अगर ऐसे में अब राहुल मक्कड़ भी कांग्रेस में आ जाते हैं तो फिर मुकाबला तगड़ा हो जाएगा। वैसे राहुल मक्कड़ के आने के बाद पूरी हांसी की सियासत उलट-पुलट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वर्तमान बीजेपी विधायक विनोद भैणा को टक्कर देने के लिए कोई भी नेता सामने नजर नहीं आता था। विनोद भैणा को हराने के लिए जिस मैजिक फिगर की जरूरत है वो कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ के पास है, क्योंकि राहुल मक्कड़ ने 2019 के चुनाव में जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर 31,000 वोट हासिल किए थे और उन्होंने सबको चौंकाने का काम किया था। राहुल मक्कड़ 2024 में विधायक बनना चाहते हैं और ये सच्चाई है कि उन्हें साफ तौर पर नजर आ गया है कि वो जेजेपी की टिकट पर 2024 में विधायक नहीं बन सकते हैं। इसलिए राहुल मक्कड़ 2024 के लिए अपने लिए बेहतर संभावनाओं को टटोल रहे हैं और शायद इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा का भी उनके घर पर आना हुआ होगा। लेकिन राहुल मक्कड़ और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने मीडिया के सामने ये कहा कि वो आयोजन के तौर पर वो घर के सदस्यों से मिलने के लिए आए हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल हिसाब से आए हैं। राहुल मक्कड़ ने कहा कि उनकी छोटी बहन की कुछ दिन पहले शादी थी, उस शादी में दीपेंद्र हुड्डा को न्योता दिया गया था, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में बिजी होने के चलते दीपेंद्र हुड्डा नहीं पहुंचे थे और अब वो इसीलिए उस फंक्शन के उधार को उतारने के लिए ही और परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए ही राहुल मक्कड़ के घर पर आए हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि सियासत का एक अलग संदेश होता है, सियासत के मायने होते हैं, किसी के घर पर आने के मायने रखते हैं। मक्कड़ फैमिली के साथ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के रिश्ते कैसे रहे ये लोग सभी जानते हैं। राहुल मक्कड़ के दादा अमीरचंद मक्कड़ हांसी सीट पर 3 बार विधायक रहे हैं, उनका इलाके में बड़ा रसूख है और अब राहुल मक्कड़ अपने दादा की विरासत को संभालने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। 2024 के चुनाव में राहुल मक्कड़ चाहे बीजेपी की टिकट हो या चाहे कांग्रेस की टिकट हो, दोनों ही टिकटों पर चुनाव जीतने वाले चेहरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि विनोद भैणा की टिकट कट सकती है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकार भी राहुल मक्कड़ में अपने लिए संभावित प्रत्याशी देख रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा को भी राहुल मक्कड़ में एक काबिल और जिताऊ चेहरा नजर आ रहा है। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला के इस फैसलार पर डोरे डालने का काम किया है। अब देखने की बात यह है कि राहुल मक्कड़ क्या दीपेंद्र हुड्डा का न्योता स्वीकारने का काम करेंगे, क्या राहुल मक्कड़ दीपेंद्र हुड्डा के ऑफर को स्वीकार करने का काम करेंगे। वैसे ये बात तय है कि अगर राहुल मक्कड़ ने जेजेपी को छोड़ दिया तो जेजेपी का हांसी हल्के में बंटाधार हो जाएगा, उसके पास कोई 3,000 वोट लेने वाला भी नहीं मिलेगा। जबकि 2019 के चुनाव में राहुल मक्कड़ ने जेजेपी के टिकट पर हांसी सीट पर 31,000 वोट लिए थे। अगर राहुल मक्कड़ ने जेजेपी को अलविदा कह दिया तो दुष्यंत चौटाला को वो बड़ा सियासी झटका होगा और उसकी भरपाई करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल मक्कड़ के घर पर दीपेंद्र हुड्डा के आने के क्या मायने रखते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने हांसी में राहुल मक्कड़ के घर पर आकर ये संदेश दे दिया है कि उनके लिए कोई पराया नहीं है, उनके लिए कोई गैर नहीं है, उनके लिए कोई विरोध नहीं है और वो सिर्फ युवा और कैपेबल चेहरों को साथ जोड़ने की मुहिम पर आगे बढ़ रहे हैं। हिसार जिला दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स में 2024 के हिसाब से
बेहद खास मायने रखता है, क्योंकि इस समय हिसार जिले में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा 2024 में हिसार जिले में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हासिल करने के लिए खास मुहिम पर लग गए हैं। हिसार जिला पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है, जहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं और जब तक दीपेंद्र हुड्डा हिसार जिले में 3 या 4 सीटें नहीं जीतेंगे तब तक उनके लिए सीएम बनना भी आसान नहीं होगा। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अब हिसार जिले पर फोकस कर लिया है और राहुल मक्कड़ के अंदर उन्हें ऐसे नेता की छवि नजर आई है, ऐसे नेता की संभावना नजर आई है जो कांग्रेस के टिकट पर 2024 में विधायक बन सकते हैं। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल मक्कड़ के साथ प्यार की पिंग बढ़ाई है, उनके तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाने का काम किया है। अब देखने की बात यही है कि राहुल मक्कड़ अब दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात के बाद क्या कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं या ये मुलाकात सिर्फ पारिवारिक मुलाकात ही साबित होगी। लेकिन आमतौर पर सियासत में ऐसी मुलाकातें कोई न कोई गुल जरूर खिलाती हैं, कोई न कोई फैसला जरूर करवाती हैं और जाहिर सी बात है जिस मुकाम पर आज राहुल मक्कड़ खड़े हैं उन्हें एक नया रास्ता चुनना है, उन्हें एक नई डगर चुननी है, उन्हें एक नई पार्टी चुननी है और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का उनके घर पर आना साफ तौर पर संदेश दे गया है कि कांग्रेस के लिए राहुल मक्कड़ के दरवाजे खुले हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या राहुल मक्कड़ इस खुले हुए दरवाजे में एंट्री लेने का काम करते हैं या वो इसे अपनी बात के अनुसार सिर्फ पारिवारिक मुलाकात ही साबित करने का काम करते हैं। लेकिन ये नजर आ रहा है कि राहुल मक्कड़ 2024 के चुनाव में किसी भी सूरत में जेजेपी में नहीं रहेंगे। या तो बीजेपी उन्हें अपने साथ जोड़कर टिकट देने का काम करेगी या फिर हुड्डा परिवार उन्हें अपने साथ लेकर चुनावी टिकट दिलवाने के लिए काम करेंगे। इन दोनों ही बातों में राहुल मक्कड़ का फायदा है। राहुल मक्कड़ के लिए दोनों ही पार्टियों के दरवाजे खुले हैं। अब देखने की बात यह है कि राहुल मक्कड़ कौन सी पार्टी का ऑफर स्वीकार करने का काम करते हैं। 2024 में राहुल मक्कड़ के सियासी फैसले की जानकारी के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी और कांग्रेस में से राहुल मक्कड़ की पसंद को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हांसी विधानसभा सीट पर सियासी समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में विनोद भ्याणा की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।